द फोर्थ पिलर के बिल्कुल नए नवेले ताजा तरीन सीरीज नौकरी सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के मौके पर हम शिक्षकों की बात करेंगे। झारखंड में 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के मुताबिक सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है और इसलिए सभी राज्यों में स्कूली शिक्षा विभाग के निर्देश पर वहां का शिक्षा परिषद इस परीक्षा का आयोजन करता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि झारखंड में वर्ष 2011 से ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है और यदि प्रतिवर्ष एक शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी हिसाब पकड़ें तो अभी वर्ष 2025 तक में 14 जेटेट परीक्षाओं का आयोजन हो जाना चाहिए था। हुई है केवल एक वर्ष 2016। 2011 से लेकर 2025 इस प्रदेश ने दो पूर्ण बहुमत वाली सरकार देखा है। वर्ष 2014 से 19 तक रघुवर दास के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, तो 2019 से 2024 तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार। अभी 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रचंड जनादेश के साथ प्रदेश की सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। द फोर्थ पिलर की खास पेशकश नौकरी सीरीज में जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हम इस बात का विश्लेषण अथवा दोषारोपण नहीं करेंगे कि पिछले 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाने के लिए कौन जिम्मेवार है, बल्कि हम समालोचनात्मक तरीके से इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि 9 वर्षों से लंबित जेटेट की परीक्षा का दुष्प्रभाव आखिर कौन झेल रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा टेट पास करना अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक टेट पास नहीं है तो खुद इस्तीफा दे अथवा पात्रता हासिल करे। सही भी है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो यही कहता है, लेकिन सवाल यह भी है कि शिक्षक टेट की परीक्षा पास तभी करेंगे ना जब उसका आयोजन होगा। झारखंड में पिछले 9 साल में 3 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली बदल दी गई, लेकिन परीक्षा ही नहीं हो सकी। लंबे इंतजार के बाद पिछले साल 2 बार विज्ञापन निकला और दोनों ही बार अलग अलग विसंगतियों की वजह से इसे रद्द करना पड़ा। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी चंदन कुमार रजक बताते हैं कि अगस्त 2024 में जैक बोर्ड ने जेटेट परीक्षा की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन उसमें पाठ्यक्रम में विसंगति थी। कैसी विसंगति? चंदन बताते हैं कि नियम के मुताबिक 2 तरह की जेटेट परीक्षा ली जाती है। पहला 1ली से 5वीं कक्षा के लिए, जबकि दूसरा 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए। 1ली से 5वीं कक्षा के सिलेबस की विषय वस्तु इन्हीं कक्षाओं के समकक्ष होनी चाहिए जिसका डिफिकल्टी लेवल 10वीं क्लास का हो। वहीं 6ठी से 8वीं कक्षा में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु इन्हीं कक्षाओं के समकक्ष होनी चाहिए जिसका डिफिकल्टी लेवल 12वीं क्लास तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। विरोध जताने पर अधिसूचना वापस लेकर अक्टूबर 2024 में नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन अब पेच भाषा विसंगति पर फंस गया। भाषा विसंगति कैसी? इसका भी जवाब मिला। चंदन बताते हैं कि पहले झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अधिसूचित 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक का चयन अभ्यर्थी कर सकता था, लेकिन अक्टूबर 2024 को जेटेट ने जो विज्ञापन जारी किया उसमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को जिलावार आरक्षित कर दिया, जिसमें भयानक विसंगतियां थी। मसलन जिस खूंटी जिले में 90% लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं, वहां खड़िया, कुड़ुक और नागपुरी को रिजर्व किया गया। चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद जिले में जहां खोरठा भाषी आबादी ज्यादा है, वहां नागपुरी को रिजर्व किया गया। कोल्हान के कुछ जिलों में कुड़माली भाषा बोलने वालों की अधिकता है, लेकिन वहां कुड़माली भाषा का विकल्प नहीं दिया गया। देवघर और गोड्डा जैसे जिलों में मगही और अंगिका की मांग उठी। कुछ जिलों में उड़िया, बांग्ला और उर्दू भाषा का विकल्प दिया गया और इस पर भी आपत्ति जताई गई। इसी प्रकार पलामू और गढ़वा जिले में नागपुरी और कुड़ुक को अनिवार्य भाषा के रूप में रिजर्व किया गया, जबकि वहां भोजपुरी और मगही बोलने वालों की अधिकता है। भाषा विसंगति पर कई जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाया, जिनमें हेमंत कैबिनेट में मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी शामिल हैं। उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मांग रखी कि पलामू और गढ़वा जैसे जिलों में भोजपुरी को शामिल किया जाए, क्योंकि वहां कुड़ुक और नागपुरी नहीं चलती।
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इसी प्रकार खूंटी में मुंडारी का प्रावधान नहीं होने पर सवाल उठाया। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने तो आरोप लगाया कि सरकार की संस्थाओं को क्षेत्र की भाषा संरचना का ज्ञान ही नहीं है। अभ्यर्थियों ने भी विरोध में स्वर तेज किए और नियमावली में बदलाव की मांग की। जैक बोर्ड ने अधिसूचना वापस ले ली, परीक्षा रद्द हो गई। गौरतलब है कि जब अक्टूबर 2024 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आया तो 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद जैक बोर्ड ने नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करके अभ्यर्थियों से सुझाव की मांग की। इसके बाद जेटेट की परीक्षा को लेकर कोई नया अपडेट नहीं है। 26 अगस्त को विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के दौरान जेटेट अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। 28 अगस्त को चंदन कुमार रजक सहित अन्य अभ्यर्थियों के 8 सदस्यीय डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी। मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया था कि 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। 25 वर्षों में केवल 2 बार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। 2016 के बाद बीएड और डीएलएड करने वाले करीब 5.5 लाख अभ्यर्थी को जेटेट परीक्षा का इंतजार है ताकि वे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। इनमें से कई अभ्यर्थियों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर दूसरे राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है। जब 2022 में सहायक आचार्य नियुक्ति का विज्ञापन निकला तो अभ्यर्थियों ने 2016 में ही आखिरी बार जेटेट की परीक्षा होने का हवाला देकर सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग की थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। हाईकोर्ट ने मौका दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसकी वजह से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 15,000 से ज्यादा पद खाली रह गए। समस्या यह है कि जेटेट की परीक्षा ससमय नहीं होने से हजारों अभ्यर्थी अब सरकारी नियुक्तियों में उम्र सीमा के आखिरी पड़ाव पर हैं। कई अभ्यर्थी वैसे हैं जो जेटेट के इंतजार में उम्र सीमा पार कर चुके हैं और कहीं निजी स्कूलों में योग्यता से काफी वेतन पर घंटों काम करने को मजबूर है। कोई गांव लौटकर खेतीबाड़ी संभालने लगा है तो कोई समाज में बेरोजगारी के तानों से हलकान है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है। अब मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, तो उम्मीद है कि बिना किसी पेंच के जेटेट की परीक्षा हो सकेगी। आज शिक्षक दिवस है। यदि जेटेट परीक्षा के आयोजन पर ठोस फैसला कर लिया जाए तो इससे सुखद और भला क्या होगा। आप द फोर्थ पिलर देख रहे थे। हमारा नाम आकाश आनंद है। नौकरी सीरीज के दूसरे एपिसोड में शिक्षक दिवस के मौके पर हमने आज झारखंड के शिक्षकों की बात की है। हमने आज झारखंड के बेरोजगार युवाओं की बात की है। हमें उम्मीद है कि आयोग, सिस्टम, व्यवस्था, अधिकारी, सरकार इस मसले पर गहनता से विचार करेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है विक्की और इस रिसर्च कंटेंट को, इस स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, एक आखिरी निवेदन, ये नौकरी सीरीज का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। आपने एपिसोड 1 देखा, ये बारी एपिसोड 2 की थी। अब अगली एपिसोड 3 आएगी, यानी आपके ऊपर जवाबदेही है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या? पहले तो इस सीरीज को हर युवकों के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए। उन्हें कहिए कि द फोर्थ पिलर की यूट्यूब पन्ने को, फेसबुक पन्ने को और इंस्टाग्राम को वो तुरंत सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और हर अपडेट पा सकते हैं। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।